आरजी सोशल स्टडी के इस चैनल पर स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं चैप्टर वाइज हिंदी, यानी कि इसलिए चर्चा हो रही है चैप्टर वाइज की। अगर हम चैप्टर वाइज किसी भी सब्जेक्ट की, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका हो, चाहे वो संस्कृत हो, अगर चैप्टर वाइज आप तैयारी कर लेते हैं, यानी कि एक एक चैप्टर का आप बारीकी से सभी ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं, तो आपका मैट्रिक एग्जाम में 70 से 80% नंबर आपका कहीं नहीं गया है। ये मेरा चैलेंज है। अगर आप सही से तैयारी कर लेते हैं चैप्टर वाइज, तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव मैट्रिक एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी में चैप्टर 3 की तैयारी करेंगे और ध्यानपूर्वक सभी ऑब्जेक्टिव को ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मैट्रिक एग्जाम तक मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू से शुरू करते हैं और देखते हैं क्लास 10th का चैप्टर 3, जो कि हिंदी का है और जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। और इसका जो पहला सवाल है कि मैक्स मुलर ने खाली स्थान वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। यह प्रश्न 2019 के बोर्ड एग्जाम के फाइनल में आया हुआ है और इसका ऑप्शन है ए 15, बी 16, सी 17 और डी 18। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 18, यानी कि मैक्स मुलर ने 18 वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। सवाल नंबर 2 है कि स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है। स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मैक्स मुलर ने, और यह सवाल 2019 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। चलिए सवाल नंबर हम 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नीति कथा, यानी कि नीति कथा क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है और यह प्रश्न 2018 के बोर्ड एग्जाम के फाइनल में आया हुआ है। सवाल नंबर 4 है कि भारत से हम क्या सीखें के लेखक हैं। भारत से हम क्या सीखें के लेखक हैं, इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मैक्स मुलर। सवाल नंबर 5 है कि मैक्स मुलर का भाषण है, यानी कि मैक्स मुलर का भाषण कौन सा था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत से हम क्या सीखें। चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 है कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गांव में, और यह प्रश्न 2020 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। सवाल नंबर 7 है कि मैक्स मुलर ने कठ और केन उपनिषद, हितोपदेश तथा मेघदूत का अनुवाद किस भाषा में किया। मैक्स मुलर ने कठ और केन उपनिषद, हितोपदेश तथा मेघदूत का अनुवाद किस भाषा में किया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जर्मन भाषा में। सवाल नंबर 8 जनरल कनिंघम थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पूरा तत्ववेता। चलिए हम सवाल नंबर 9 देखते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को भी आप लाइक करते चलेंगे। सवाल नंबर 9 है कि हितोपदेश और मेघदूत का जर्मन पद्यानुवाद किसने किया है। हितोपदेश और मेघदूत का जर्मन पद्यानुवाद किसने किया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मैक्स मुलर ने, और यह प्रश्न 2 बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। 2021 में आया हुआ है और 2020 फाइनल में आया हुआ है। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। वारेन हेस्टिंग्स को दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा कहाँ मिला था। वारेन हेस्टिंग्स को दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा कहाँ मिला था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वाराणसी में, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है, और यह प्रश्न भी 2021 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। चलिए हम सवाल नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की, और यह प्रश्न 2021 में आया हुआ है। इस बात को आप याद रखेंगे। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1783 ईस्वी में। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि 1783 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा की। क्लियर है। सवाल नंबर 12 भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। सवाल नंबर 13 है कि मैक्स मुलर के मास्टर कौन थे। मैक्स मुलर के मास्टर कौन थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डॉक्टर वल्ली। सवाल नंबर 14 भारत से हम क्या सीखे किस साहित्यिक विधा में है। यह प्रश्न 2020 में आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। भारत से हम क्या सीखे किस साहित्यिक विधा में है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भाषण। सवाल नंबर 15 कौन सी भाषा सभी भाषाओं की अग्रजा है। कौन सी ऐसी भाषा है जो सभी भाषाओं की अग्रजा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी संस्कृत।
सवाल नंबर 16 की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 है कि सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम के साथ ही भारत में विकसित होते जा रहे हैं। सवाल को एक बार और समझिएगा और सवाल को पहले क्लियर कीजिए, इसके बाद 99% आपका जो है कोई भी सवाल आपका क्लियर हो जाएगा, इस बात का आप याद रखेंगे। चलिए, सवाल है कि सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम के साथ ही भारत में विकसित होते जा रहे हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मत और मतांतर। सवाल नंबर 17, शाहनामा का रचना काल है। शाहनामा का रचना काल है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 10वीं और 11वीं सदी। सवाल नंबर 18 देखेंगे, पारसी किस धर्म को मानते हैं। पारसी किस धर्म को मानते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जरथुष्ट्र धर्म को। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 19 देखते हैं। सवाल नंबर 19 है कि विशाल भारत संपत्ति और किस चीज की खान है। ये जो विशाल भारत है संपत्ति और किस चीज की खान है। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक सुषमा की। क्या बात है, प्राकृतिक सुषमा की हमारा भारत जो है संपत्ति और प्राकृतिक सुषमा की खान है। चलिए सवाल नंबर 20 देखते हैं। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मैक्स मुलर ने। सवाल नंबर 21, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। याद रखिएगा, ये VVI प्रश्न है, भले ही ये अभी तक प्रश्न नहीं आया हुआ है, तो हो सकता है कि अब की बार के बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आए कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डेसाउ जर्मनी में। क्लियर है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, सवाल नंबर 22 देखते हैं। सवाल नंबर 22 है कि मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विल्हेल्म मुलर। क्लियर है। चलिए हम सवाल नंबर 23 देखते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप वीडियो को भी एक लाइक करते चलेंगे, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहे। सवाल नंबर 23 है कि किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स को। क्लियर है। सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 है कि मुंडा किस देश की जाति है। मुंडा किस देश की जाति है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत। सवाल नंबर 25, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन के किस रूप में मिलता है। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन के किस रूप में मिलता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इग्निस। सवाल नंबर 26 देखेंगे अब हम। सवाल नंबर 26 है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मानव विज्ञान से। सवाल नंबर 27, प्रत्न मानव का अर्थ है। प्रत्न मानव का अर्थ है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्राचीन मानव। सवाल नंबर 28, हकर्स थे। हकर्स थे, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वनस्पति वैज्ञानिक। सवाल नंबर 29 और सवाल नंबर 30 को देखेंगे हम। सवाल नंबर 29 है कि प्रत्न युग का अर्थ है। प्रत्न युग का अर्थ है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्राचीन युग। सवाल नंबर 30 है कि दारिश क्या है। ये बिल्कुल भी प्रश्न है, आप इसको याद रखेंगे। सवाल नंबर 30 है कि दारिश क्या है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि मुद्रा का एक प्राचीन प्रकार है।